बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और आज के टॉपिक की अगर मैं समरी बयान करूँ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी वो तो एक स्ट्रेट चेन थी। स्टूडेंट एक सिर्फ स्ट्रेट चेन थी, उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था नंबर ऑफ अमीनो एसिड और सीक्वेंस ऑफ अमीनो। लेकिन इसके अंदर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है और स्ट्रेट चेन के अंदर फोल्डिंग आना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से दो किस्म के आप पहले स्ट्रक्चर बनते हैं, एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स और एक को कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। अब अल्फा हेलिक्स को अल्फा क्यों कहते हैं ये भी आज हमने डिस्कस करना है। और बीटा प्लीटेड शीट्स जो है, प्लीटेड का लफ्जी मतलब होता है दोहरा होना, ठीक है। तो ये जो इसके साथ बीटा लगा है ये क्यों लगा है, यानी ये अल्फा और बीटा ये भी हमने डिस्कस करना है कि ये यही वर्ड इनके साथ क्यों इस्तेमाल हुए हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The polypeptide chain in a protein molecule usually do not lie flat. पॉलीपेप्टाइड, स्टूडेंट पहले तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलीपेप्टाइड में और प्रोटीन में ये जो फर्क है ये आपको आना चाहिए। पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब होता है मैनी, पेप्टाइड हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड है जो अमीनो एसिड के दरमियान दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। एक अमीनो एसिड का जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, और दूसरे अमीनो एसिड का जो है वो अमीनो ग्रुप होता है, तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब क्योंकि पॉलीपेप्टाइड यानी पॉली का मतलब मैनी और पेप्टाइड का मतलब बॉन्ड, यानी इससे मुराद ये है, अब क्योंकि ढेर सारे अगर पेप्टाइड बॉन्ड है इससे मुराद है कि बहुत ज्यादा अमीनो एसिड है। तो अगर बहुत ज्यादा अमीनो एसिड हों और वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है बात। और स्टूडेंट जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये आपने फर्क याद रखना है कि पॉलीपेप्टाइड बहुत ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई एक चेन होती है जो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए मुख्तलिफ अमीनो एसिड जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। और प्रोटीन जो होती है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे भी मुश्तमिल हो सकती है और इससे ज्यादा भी मुश्तमिल हो सकती है। द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। लेकिन यहां भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट याद रखना है आपने कि जो अपना अमीनो एसिड होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं होते, जिस तरह हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था। जिस तरीके से मैं अभी आपको ये बात समझाता हूं कि ये देखें, ये स्टूडेंट आपको अमीनो एसिड, ये अगर चार अमीनो एसिड आपको चार, ठीक है, ये आपस में लिंक किया हुआ है, ये पेप्टाइड लिंकेज के जरिए जुड़े हुए हैं। अब अगर सोचें ये स्टूडेंट, अगर ये जो आपका अमीनो एसिड नंबर 1 है, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है स्टूडेंट 4। अब अगर ये जो 1 है, 1 की बॉन्डिंग हो जाती है स्टूडेंट किसके साथ, किसके साथ, 4 के साथ। अगर इनमें बॉन्डिंग हो जाए तो इसकी पोजीशन जो है, ये जो 1 और 4 है ना स्टूडेंट, ये आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और इसकी पोजीशन जो स्टूडेंट बन जाएगी वो ये बन जाएगी, आप यहां पे बना लेते हैं, इसकी पोजीशन कुछ यूं बन जाएगी, इसकी पोजीशन कुछ यूं बन जाएगी, ऐसे ऐसे। ये इस तरीके से जो है ना, ये स्टूडेंट ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, यानी ये 1 और 4 जो है ये इस तरीके से क्लोज आ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है और ये जो आप कह लें कि एक दूसरे से क्लोज होते हैं और इस तरह इनमें फोल्ड बनने शुरू हो जाते हैं, टर्न आना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं होती स्टूडेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। दे यूजुअली कॉइल इनटू हीलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कन्फिग, या तो ये हीलिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। हीलिक्स मतलब जिसमें ऐसी शेप जिसमें टर्न आ रहे हो। अगर ये मैं आपको यहाँ पे समझाऊं जिस तरीके से, अगर ये शेप आपको स्टूडेंट नजर आ रही ऐसे, ये ऐसे, इसमें टर्न आ रहे हो, या इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर अगर ये आप कह लें कि ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड हो, ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है हीलिक्स। ये जो टर्न आ रहे हैं, ये जो बल आ रहे हैं, जिस तरह एक रस्सी सीधी होती है ना तो उसमें बल आ जाते हैं इस तरीके से, वो ये जो बल आ रहे हैं ना उसकी वजह से एक टर्न बन जाते हैं, इसको हीलिक्स स्टूडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीलिक्स।
आर इनटू सम अदर रेगुलर कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन शेप को कहा जाता है, शक्ल को कहा जाता है, या फिर इसके अलावा कोई और भी कोई रेगुलर कन्फिगरेशन, कोई रेगुलर शक्ल हो सकती है। तो स्टूडेंट पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा हेलिक्स को। पहले तो ये बात समझ लें कि ये अल्फा हेलिक्स इसके साथ क्यों लगाया गया। अल्फा बाज दफा स्टूडेंट इसमें दो कंसेप्ट आपने याद रखने हैं कि अल्फा बाज उन चीजों के साथ लगाया जाता है जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, जो पहले नंबर पर हो, उनके साथ अल्फा लगा दिया जाता है। या फिर दूसरा कंसेप्ट ये है कि ये जो टर्न आया है ना, इसमें ये जो हीलिक्स बने हैं, ये राइट हैंडेड है। ये कैसे हैं स्टूडेंट? इस तरीके से ये राइट हैंडेड इस तरह फोल्ड आए हुए हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगाया गया है? अल्फा। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। कौन कौन सी स्टूडेंट? एक मैंने आपको ये बताया कि जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो उसके साथ अल्फा लगा दिया जाता है, या फिर ये है कि जो राइट हैंडेड इस तरह हीलिक्स हैं, ये इस तरह टर्न आए हुए हैं राइट हैंडेड, तो ये राइट हैंडेड की वजह से इसके साथ जो है वो अल्फा लगाया गया है। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसमें ये अल्फा हेलिक्स बनते हैं। इट इन्वॉल्व द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। स्पाइरल फॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर ये बिल्कुल सीधा अमीनो एसिड का ये बिल्कुल सीधी आप कह लेंगे इस तरह, ये बिल्कुल एक बिल्कुल स्ट्रेट चेन है अमीनो एसिड की, तो अब इसमें क्या आ जाएगी? इस तरीके से इसमें स्टूडेंट फोल्ड आना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो इसको हीलिक्स कहा जाता है स्टूडेंट। ये डायग्राम भी बनी हुई है, हम डायग्राम से भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। इसके बाद स्टूडेंट एक कंसेप्ट है यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। द अल्फा हेलिक्स इज अ वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। ये बहुत यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब ये कि हर अल्फा हेलिक्स के अंदर जो अमीनो एसिड की तादाद है वो बिल्कुल बराबर होती है। और कितने होते हैं? विद 3.6 अमीनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। हर टर्न के अंदर जो है वो कितने अमीनो एसिड आते हैं? 3.6। तो ये बात स्टूडेंट आपको ये डायग्राम से जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये हम समझते हैं कि किस तरीके से ये 3.6 अमीनो एसिड की बात हो रही है। वैसे तो अमीनो एसिड आपको पता है कि 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन ये 3.6 वाली क्या बात है, ये हम डायग्राम से समझेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। The helical structure is kept by the formation of the hydrogen bond among the amino acid molecule in a successive turn of the spiral। अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये टर्न आए हुए हैं, ये जो टर्न आपको नजर आ रहे हैं ये इस तरीके से। अब ये टर्न किस तरीके से कायम है? ये टर्न कायम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। ये जहां पे ना ये इन टर्न के दरमियान ऐसे ऐसे ये बॉन्डिंग हुई हुई है, ये ऐसे ऐसे बॉन्डिंग, अगर ये देखे ना ये बॉन्डिंग तोड़ दी जाए तो ये बिल्कुल ये दोबारा बिल्कुल दोबारा स्ट्रेट चेन बन जाएगी। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये और बॉन्डिंग कौन सी है स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले लेक्चर में हमने इसको डिफाइन भी अच्छे तरीके से कर चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं स्टूडेंट, वो नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा बनाती नहीं, मैंने आपको बताया था। तो हाइड्रोजन ज्यादातर जो नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ करता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सी डबल बॉन्ड ओ है, और अमीनो ग्रुप का जो एच है उसके दरमियान होगी, यानी ऑक्सीजन के दरमियान और अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के दरमियान। बिल्कुल इसी तरीके, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को, इस हेलिक्स को मेंटेन रखती है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी जाए तो ये दोबारा स्ट्रेट चेन बन जाएगी। The helical structure is kept by the formation of hydrogen bond among amino acid molecule in successive turn of the spiral। स्पाइरल कहते हैं टर्न को। इसके बाद स्टूडेंट है बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड, अब इसके साथ बीटा क्यों लगाया गया है? बीटा इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट के लिहाज से एक बात है कि ये दूसरे नंबर पर है, इसलिए इसके साथ बीटा लगा दिया गया है। या जो इसका आप कह लेंगे जो इसने ये जो फोल्डिंग हुई है, इसका मतलब प्लेटेड का मतलब होता है ना दोहराना, ये जो दोहरी हुई है स्ट्रक्चर, ये हुई है लेफ्ट साइड पे, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा दी गया है? प्लेटेड। इसमें भी ये दो बातें आपने याद रखनी है। इट इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, यानी जो पॉलीपेप्टाइड है उसकी फोल्डिंग बैक होती है। तो स्टूडेंट पहले हम समझते हैं डायग्राम से अल्फा हेलिक्स को, ये अच्छे तरीके से समझ लें। ये आपको स्टूडेंट एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, बल्कि पहले इससे भी पहले आप ये अमीनो एसिड देख लें, ठीक है। ये दो अमीनो एसिड हमने ड्रा किए हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा है। अब इन दो अमीनो एसिड के दरमियान आपने स्टूडेंट याद रखना है कि आप इन दो अमीनो एसिड में आपको कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, एक अमीनो एसिड के कितने पार्ट नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे पास ये पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है, अमीनो ग्रुप वाला नंबर 1। दूसरा इसमें कौन सा स्टूडेंट, ये जिस जो अल्फा कार्बन है ये वाला है, ये नंबर 2 है। और तीसरा इसमें जो स्टूडेंट ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है, कौन सा स्टूडेंट है जी? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ये जो आप कह लेंगे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाली है,
ये नज़र आ रहा है? ये बिल्कुल आपको स्टूडेंट इस तरीके से अब ये बॉन्डिंग नज़र आएगी। ये इसका कौन-सा पोर्शन है स्टूडेंट? तीसरा पोर्शन है। ठीक है? अब यहाँ पे ओएच ग्रुप भी लगा होता है, पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक साइड पे अमीनो एसिड के साथ, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर ओएच ग्रुप भी बेशक लगाना चाहते हैं, ये लगा लें ये, तो इसके ये 3 पार्ट ये बन जाते हैं। एक अमीनो एसिड के स्टूडेंट कितने पार्ट हो गए? 3। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये फिर यहाँ पे जब बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल इस तरीके से करेगा कि इसकी ऑक्सीजन ये, और ये दूसरा अमीनो एसिड मैंने नीचे ड्रा किया, इसकी भी आपको 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं। तो इस अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑक्सीजन है, इसके दरमियान ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आ रही है। तो ये दो बातें आपने याद रखी। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो डेवलप हो रहा है, किस-किस के दरमियान स्टूडेंट हो रहा है? सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और अमीनो ग्रुप का स्टूडेंट जो एच होता है, ठीक है? इसके दरमियान ये जो बॉन्ड डेवलप हुआ है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है? और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एक अमीनो एसिड के स्टूडेंट कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन है। अब हम आते हैं इस डायग्राम पे स्टूडेंट। अब ये जो दायरे आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, अब ये देखें, ये अब यहां से लेके ना स्टूडेंट, यहाँ पे, यहां से देखें, यहां से लेके यहां यहां तक ये एक टर्न है स्टूडेंट, ठीक है? और यहां से लेके स्टूडेंट ये एक टर्न है, ठीक है? फिर यहां से ये एक टर्न है। तो ये एक टर्न है, ये एक हेलिक्स है। अगर इसमें आप देखें ना स्टूडेंट, हम तादाद अगर देखें, तो ये कितने तादाद, ये आप समझ लीजिए जो मैंने दायरे लगाए हुए हैं ना स्टूडेंट, ये अमीनो एसिड है, ठीक है? और जिस तरह ये मैंने स्टार्ट में लगाया कि अमीनो ग्रुप है, फिर ये अल्फा कार्बन है, और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बिल्कुल इस तरीके से आगे। और यहाँ से फिर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से पहले आएगा, और फिर अल्फा कार्बन, और फिर अमीनो ग्रुप। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुई हुई है, ये आपको नजर आ रही है। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड नजर आ, यहाँ पे भी ये आप देखें स्टूडेंट, ये सारी, ये जो मैंने शो की हुई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो की हुई है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुई है, किस किस के दरमियान स्टूडेंट डेवलप हुई है? यानी ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसके दरमियान स्टूडेंट डेवलप हुई है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और साथ किसके साथ स्टूडेंट, किसके साथ? ये जो अमीनो ग्रुप का एच होता है, इसके दरमियान। यहाँ पे मैंने ये ग्रुप नहीं लगाए हुए, लेकिन ये बॉन्डिंग शो हुई हुई है स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रही है। तो ये इसी बॉन्डिंग के जरिए ये जो आप कह लें कि हीलिक्स जो है ये मेंटेन है। अगर हम इनकी काउंटिंग करें ना स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक हीलिक्स में स्टूडेंट आपको ये कितने नजर आ रहे हैं? कितने अमीनो एसिड नजर आ रहे हैं? कितने अमीनो एसिड के पार्ट नजर आ रहे हैं? 11 नजर आ रहे हैं। आप देखें, मैंने आपको बताया कि एक अमीनो एसिड के स्टूडेंट कितने पार्ट है? 3। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं स्टूडेंट? ये 11 बन रहे हैं। तो अगर 9 है, 9 पार्ट है, तो उसमें तो टोटल 3 अमीनो एसिड बन जाएंगे, लेकिन ये 11 है। अब अगर हम 11 को डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट 3 पे, तो इसका हमारा आंसर आता है 3.6। क्या आंसर आता है? 3.6। इससे मुराद है कि हर हीलिक्स के अंदर स्टूडेंट कितने अमीनो एसिड हैं? 3.6 है। ये 3.6 वाला कंसेप्ट आपने याद रखना है इस तरीके से कि 3 मुकम्मल अमीनो एसिड हैं, ठीक है? और एक का जो है वो आप कह लें कि 0.6 है, वो मुकम्मल अमीनो एसिड नहीं है। उसके आप कह लें कि 2 पार्ट हैं। अगर 3 पार्ट है ना अमीनो एसिड की, कितने पार्ट होते हैं? 3। तो उसके 2 पार्ट हैं। तो ये आपको 11 पार्ट नजर आ रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट हीलिक्स में भी आप देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें भी आपको 11। तो हर हेलिक्स के अंदर स्टूडेंट ये आपको 11 अमीनो एसिड के पार्ट नजर आएंगे, और अमीनो एसिड कितने होंगे? फिर 3.6 अमीनो एसिड होंगे। तो ये हेलिक्स आप यहाँ पे आपको ये सिर्फ जो है ना 3 मुख्तलिफ कलर मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि एक अमीनो एसिड की जो पार्ट है वो 3 है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग भी शो हुई है। बुक के अंदर तो इसकी कोई डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन ये बातें स्टूडेंट आपने समझनी है। इससे भी ज्यादा अगर आपने अगर एग्जाम के अंदर बनानी है ना, तो ये डायग्राम आपको नजर स्टूडेंट आ रही होगी। ये इस तरीके से आपको रेड कलर का ये हेलिक्स बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे मैंने ये सारे अमीनो एसिड, ये तीनों ग्रुप इसके साथ लगाए हुए हैं। ये इसका बिल्कुल आप देख लें कि ये आप कह लें कि पहला पार्ट है एक अमीनो एसिड का, ये उसका दूसरा पार्ट है, और ये फिर इसका तीसरा पार्ट है। एक ये ब्लैक कलर का है, फिर उसके बाद ब्लू कलर का अमीनो एसिड है, फिर ब्लैक कलर का, फिर इस तरह ब्लू कलर, और फिर अब ये देख लें आपको ये जो डॉट डॉट कलर नजर आ रहे हैं, ये डॉट मैंने लगाए हुए हैं, ये रेड कलर के, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई हुई है। और इसी हेलिक्स को, ये इन हेलिक्स को, इस अल्फा हेलिक्स को इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने मेंटेन किया हुआ है। तो ये अगर डायग्राम बना तो ये ज्यादा आपके लिए आसान है। वो तो मैंने सिर्फ आपको पार्ट समझाने के लिए ना कि कितने एक हेलिक्स में आते हैं, वो मैंने दायरे जो लगाए हुए हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड को पार्ट को एक्चुअली ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये डायग्राम ज्यादा आपको लिए समझना ईजी है, और ये बनाना भी ईजी है, ठीक है? तो ये याद रखना है स्टूडेंट, कंसेप्ट इसमें ये कि एक अमीनो एसिड को आपने डिवाइड करना है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में।
इसके अलावा कुछ स्टूडेंट और भी ये कंसेप्ट है, आपको ये हम समझाते हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके से ना टर्न होते हैं। तो इसको समझने के लिए, ये टर्न को समझने के लिए ना, ये आपको ये देखें, ये मेरे पास स्केल है और इसके ऊपर ये जो ना आपको थ्रेड नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का ना धागा नज़र आ रहा है। अब ये अगर ब्लैक कलर का धागा स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि एक साइड से ना स्टूडेंट आपको 3 फोल्ड नज़र आ रहे हैं। कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं? एक साइड से कितनी नज़र आ रही हैं? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। और अगर दूसरी साइड से स्टूडेंट देखते हैं तो आपको यही 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये बात समझ आ रही है ना आपको कि जिस तरह आप देखें ना, कोई इस तरह टांग बंडल है इस तरीके से किसी की लपेट है, तो एक साइड से वो बाज़ दफ़ा 3 होती हैं और एक साइड से कितनी लाइनें नज़र आती हैं? 2 लाइनें नज़र आती हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ना मैंने स्टूडेंट ये ड्रा की हुई है यहाँ पे कि ये देखिए आप यहाँ पे ये 1, 2 और 3, एक साइड की मैंने ये 3 लाइनें ड्रा की हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 1 और 2, ये एक साइड की मैंने 2 ड्रा की हुई है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो फोल्ड हैं आपको नजर आ रहा है कि ये 3 मैंने ड्रा की है, 3 लाइनें, और इस तरह आपको ये देख लें कि ये बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, कि ये कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इधर से अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, इसने आप देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हुई है बिल्कुल, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे भी आपको ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। और ये जो 2 लाइनें एक तरफ से, ये इन्होंने अलग आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, यानी कि अलग इसको मेंटेन की हाइड्रोजन बांड ने, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बांड इसने अलग मेंटेन किया हुआ है। तो ये बात स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्फा हेलिक्स का जो कंसेप्ट है वो स्टूडेंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम स्टूडेंट समझते हैं बीटा प्लेटेड शीट को, और इसी को इसलिए इसको ये देखें ना, ये जो टर्म में हमने कहा कि 3.6 अमीनो एसिड आते हैं, तो जितने भी टर्म बनेंगे उनमें 3.6 अमीनो, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये इसको यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है अल्फा हेलिक्स को, तो आपने यही बताना है कि हर हेलिक्स के अंदर, हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड ही आते हैं। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट? इसके बाद बीटा प्लेटेड शीट्स, मैंने इसका लफ्जी मतलब आपको बताया था कि प्लेटेड का मतलब स्टूडेंट होता है दोहराना। प्लेटेड का मतलब क्या होता है? दोहराना। बीटा मैंने इसलिए कहा कि ये शायद इसकी इंपॉर्टेंट उससे कम है, इसलिए इसके साथ बीटा लगा दिया गया है, ठीक है। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये इसकी जो फोल्डिंग हुई है, फोल्डिंग बैक हुई है, वो लेफ्ट साइड पे हुई है, इसलिए इसके साथ बीटा लगा दिया, वो राइट हैंड था इसलिए उसके साथ। तो ये आप इसकी डायग्राम की जो बीटा प्लेटेड शीट की डायग्राम है, मैंने ये भी आपके लिए बना दी है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप समझे स्टूडेंट कि अगर ये फोल्ड हुआ है, अब ये बिल्कुल इसी तरीके से आप, मैं आपको समझाऊं कि ये जिस तरीके से ये आप कहना है ना, ये अब ये यहाँ पे समझे स्टूडेंट, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सीधी एक चेन थी अमीनो एसिड की, ये अमीनो एसिड की बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी स्टूडेंट, क्या थी? एक स्ट्रेट। तो ये अब क्या हो गई है, ये इस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये इस तरीके से हो गई है, ये ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे तरीके से हो गई है। समझ आ गई ना आपको? तो ये इस तरह, ये लेफ्ट साइड पे जो है ये इसने प्लीट किया है, ये लेफ्ट साइड पे ये दोहरी हुई है, और दोहरा होने से क्या हुआ है कि आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट, फिर वही बात कि ये जैसे ये दोहरा हुआ है, जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई है, बिल्कुल वही अमीनो ग्रुप के जो है वो आप कह लें कि ये हाइड्रोजन है आपको नजर आ रही है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये क्या है स्टूडेंट? इसको क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या लिखेंगे? इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपको क्या नजर आई है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या नजर आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक बात आप ये यहां पे थोड़ी सी समझनी है कि यहां पे आप देख रहे हैं ये अमीनो एसिड है स्टूडेंट, इसका जो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो साइड पे नजर आ रहा है, और अमीनो ग्रुप इस साइड पे जा रहा है, ठीक है। ये बात आपने, इसका अमीनो एसिड, तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऑक्सीजन वो इस साइड पे आ रही है, और इसका जो अमीनो ग्रुप है वो इस साइड पे नजर आ रहा है आपको, ये इस साइड पे। तो ये बात थोड़ी सी आपसे समझनी है कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से ये मेरे सामने आप ये पेज देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये पेज है, और ये इस तरह लेफ्ट साइड पे ये प्लीट हुआ है, ये दोहरा हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि ये वाली कि एक अमीनो एसिड जो है स्टूडेंट वो उसका अमीनो ग्रुप इस साइड पे आ गया है, और उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे आ गया है। तो जिस तरह ये देखना, ये दोहरा होता है, तो ये आपको ये दोहरी हुई स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये वाली, आप एक साइड को देखें यहाँ पे, अब देखें एक साइड इसकी इस साइड पे चली गई है, और एक साइड इस, यानी एक साइड इस साइड पे आ रही है, और दूसरी साइड जो है वो इस साइड पे चली गई है, ठीक है ना। ये देखें, ये आपको फोल्ड नजर आ रहा है,
ये एक एक का एक फोल्ड देखें कि एक साइड इसकी जो है वो किस साइड पे आ गई, राइट साइड पे, और एक साइड इसकी नीचे देखें ये जो है वो लेफ्ट साइड पे चली गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बीटा प्लेटेड शीट कहा जाता है। और ये भी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट को भी स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड ही जो है ना वो मेंटेन रखता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अमीनो एसिड आमने सामने आ गए थे, ठीक है, और ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हुई। ये मैंने आपको बताया कि इस अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है स्टूडेंट, वो इस साइड पे है, ठीक है। इस जो अमीनो एसिड का वो कार्बोक्सिलिक वो इस साइड पे। ये मैंने आपको समझा दिया कि जब ये प्लेट होता है इस तरह दूर होता है, तो इस बिल्कुल इसी तरीके से एक और बात भी समझ लें कि जैसे देखें, अब ये अमीनो एसिड है ना स्टूडेंट, आप समझ लें कि आप ये समझ लें कि ये दोनों मैंने है जो ये दोनों अमीनो एसिड है, तो इनकी दोनों की डायरेक्शन आपकी जानिब है। अगर मैं इसको थोड़ा इस तरीके से दोहरा कर दूं ऐसे, तो इनकी जो एक की डायरेक्शन इस साइड पे आ गई है और एक की डायरेक्शन स्टूडेंट इस साइड पे आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से ये आप कह लें कि ये प्लीट होता है, दोहरा होता है। और उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा, अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लेटेड शीट भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसने आप इसको आपने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुनना है, डायग्राम को समझना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।